called this press conference to tell public and press about a very important case that we have detected. तो हमको कुछ दिन पहले 3 दिन पहले आज से इंफॉर्मेशन मिली थी कि there is a woman who has come from मस्कट और वो यहाँ से उसको ये प्रॉमिस करके कि वहाँ पे जॉब दिया जाएगा और ये बोल के उसको भेजा गया था मस्कट। तो उसने बताया कि यहाँ पे गोवा के 2 एजेंट्स थे जिनसे वो मिली और उन्होंने कुछ पैसा लेके उसका कागज़ बनाकर ये प्रॉमिस किया कि आपको मस्कट में हाउसमेट का जॉब पे आपको भेज रहे हैं। जाके उसको पता चला कि वो हाउसमेट का जॉब नहीं था, उसको वहाँ पे जो इनके जो नेटवर्क के बाकी अक्यूज़ड हैं उन्होंने इसको फाइनली एक तरीके से एक शेख को दे दिया और वहाँ पे उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे थे। तो एक तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन उसका हो रहा था। तो उस लड़की ने जैसे तैसे करेज दिखा के और किसी तरीके से कांटेक्ट किया यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को और फैमिली मेम्बर्स ने पैसा अरेंज करके उसने वहाँ पे लोकल जो एजेंट था उसकी यहाँ पे इंडिया का टिकट बुक करके शी केम बैक टू इंडिया। तो उसने बताया कि वहाँ पे शी वाज एक्सप्लॉइटेड नॉट जस्ट सेक्सुअली बट ऑल्सो उसको वहाँ पे फूड एंड अकोमोडेशन का बहुत बड़ा उनको स्टार्व किया जा रहा था, दिन में खाना भी नहीं मिल रहा था। और ऐसे 11 लड़कियाँ और थी जिनके साथ हो रहा था। टोटल 12 लोगों का ग्रुप था जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट से इन एजेंट्स ने वहाँ भेजा था। तो यही प्रॉमिस करके भेजा था कि हाउसमेट का जॉब देंगे, लेकिन वहाँ पे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो ये काफ़ी एक इमोशनल टाइप की कंप्लेन हमको मिली थी। तो हमने इस पर तुरंत एक्टिवेट होकर एक्शन लिया और जिन 2 एजेंट्स का नाम उस लड़की ने लिया था तो उनको हमने कल अरेस्ट किया। एक को कल अरेस्ट किया, एक को आज अरेस्ट किया। तो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। अक्यूज़ नंबर 1 इज़ सैयद अब्दुल्ला शेख, एज 35 ईयर्स, ये रेजिडेंट है वास्को का। दूसरा मस्तान खान एलियास पठान, ये मडगांव से बिलोंग करता है। इन दोनों ने कॉमन इंटेंशन इनका था कि इन्होंने ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट एजेंट की तरह पोर्ट्रे किया अपने आप को और विक्टिम को चीट किया, उसको ट्रैफिक किया और इस पूरी चेन में उन्होंने एज अ क्रिमिनल रोल प्ले किया। तो इस कंप्लेन के रिसीव होने के बाद हमने इसकी तुरंत इंटीमेशन हमारे सुपीरियर्स को दी, डीजीपी सर, होम डिपार्टमेंट, सीएम। तो दे हैव ऑर्डर्ड कि हम इसमें कंटिन्यूसली और फर्दर एक्शन लें कि जो भी एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम पकड़ें और जो गोवा में जो बेस्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनका इंस्पेक्शन करें। पुलिस डिपार्टमेंट, पूरी गोवा पुलिस इसमें लगी है कि हम सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो गोवा में चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, एक बार इंस्पेक्शन का किया जाएगा अगले कुछ दिनों में। अगर कुछ इलीगैलिटीज़ मिलती है तो उसमें हम एक्शन भी लेंगे, क्रिमिनल एक्शन अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन एक्ट। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि जब भी आप बाहर के लिए जॉब सीख करते हैं तो हमेशा वेरीफाइड एजेंट्स के थ्रू जाएं। तो जो एक एमईए के लिए एमईए ने कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रखा है, उन्हीं के थ्रू रिक्रूटमेंट होना चाहिए। ऐसी 12 रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको प्रेस रिलीज़ के साथ दे दूँगा। तो पब्लिक से मेरी अपील है कि आप उन्हीं के थ्रू जाएं और उसमें कुछ और प्रिकॉशन है जो कि ले सकते हैं कि आपका जो वीज़ा एजेंट है, जो आपका एजेंट है जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका कोई सब एजेंट तो काम नहीं कर रहा। वो बोलेगा कि मेरी रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम ये है। तो कभी कभी क्या करते हैं कि मेन एजेंसी ना बोल के वो सब एजेंट हो रहा है। तो सब एजेंट के थ्रू ऐसे नहीं है ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट के लिए परमिशन। उसके बाद वीज़ा टाइप अपना ज़रूर चेक करें कि वीज़ा टाइप आपका टूरिस्ट वीज़ा है अगर, तो वो टूरिस्ट वीज़ा पे काम कैसे करेंगे, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम होनी है। तो इसलिए इस वाले केस में भी ऐसा पाया गया था कि वीज़ा टाइप टूरिस्ट वीज़ा था। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनवाएं। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए भेज रहे हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो मिले, तो उसके हिसाब से देयर इज सम गारंटी कि आगे जाके कुछ ख़राब नहीं होगा। तो हम इसके बाद हम इंडियन एम्बेसी इन मस्कट वहाँ पर लिखेंगे थ्रू MHA कि जो भी बाकी लड़कियाँ इसमें जो वहाँ पे फंसी हुई हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू कराया जाए और हम जो भी इंफॉर्मेशन इन दोनों अक्यूज से मिलेगी उसके अकॉर्डिंग फर्दर एक्शन लेंगे। सर टोटल कितने रेस्क्यू हुए हैं? अभी तो एक ही फीमेल है जिसने आके हमको बताया है, बाकी 12 हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं। 12 सो दे आर स्टिल स्टक देयर। तो वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस। इसका कम्युनिकेशन उनके साथ हो गया? इसका कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं है।
एजेंट्स का नेटवर्क प्रोबेबली हमको बताएगा कि कौन कौन लड़कियां उसमें गई हैं। तो एजेंट के नेटवर्क पे हम काम कर रहे हैं कि तो इन दोनों ने उनको भेजा था वो अभी पकड़े यस गए यस कितना पैसे लेके भेजा था सर उसको? सर अभी टोटल इन्होंने 35,000 लिया है इनसे। एक से दोनों, हाँ मतलब एक से सर तो 35,000। विक्टिम का रेस्क्यू नहीं बोल सकते ना, वो वॉलंटरीली आकर के हाँ कंप्लेंट किया। वॉलंटरी, मतलब वहाँ से वो खुद रेस्क्यू हुई। मतलब हमने तो ऑब्वियसली ओवरसीज तो हम लोग रेस्क्यू नहीं करा पाएंगे, बट शी समहाउ फाउंड अ वे टू कम बैक टू इंडिया एंड शी हैज़ टोल्ड हर ordeal to us. सर उसके एक से कंप्लेंट पे ये 2 अरेस्ट हुए Yes, हैं। yes. और सर- बाकी जैसा उसने बताया है तो फॉलो चैनल जो है उसके थ्रू हाँ। सर 1 से 35 लाख लिए हैं तो अब 35,000 35,000 लिए तो हाँ। क्या लगता है कि अगर जो 12 लड़कियां उनसे भी कुछ पैसा लिया होगा? बिल्कुल लिया होगा, वो देखने का विषय है, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके सर, इसके पहले भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसकी भी गोवा पुलिस ने जांच की Yes. थी और पब्लिक को अर्ज किया था कि हाँ, इसकी तो इसमें हम एक पहले हम लोगों ने जब साइबर क्राइम ने और क्राइम ब्रांच ने मिलकर एक ऑपरेशन किया था, जब हमको पता चला था कि साइबर स्लेवरी के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में लोग भेजे जा रहे हैं। तो उसमें भी हम उस समय 3 लड़के जो वहाँ से भाग के आए थे, उन्होंने बताया था हमको कि किन एजेंट्स ने उनको भेजा था, तो उनको भी हमने अरेस्ट किया था। उस समय एक सेपरेट केस रजिस्टर किया था। तो ये वो केस था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भेजे जाने वाला। ये है प्रोबेबली मिडिल ईस्ट में जो लेबर जाती है, तो उससे रिलेटेड ये है। तो दोनों में हो सकता है कनेक्शन भी निकला, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। तो देखने का वो देखेंगे, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तभी पुलिस ने जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी की कुछ जांच की उस समय थी। एक बार हमने जांच की थी सब लोगों की। उस समय एक बार सबको बुला के यहाँ पे हमने समझाया भी था, और जो भी इलीगल थे उनको हमने हटवाया भी था। मतलब दे आर नॉट एक्टिव एज ऑफ नाउ, बट स्टिल वी विल डू इट अगेन। क्योंकि 11 की 12 से वो वहाँ 12 टोटल 12 थे, उसमें से ये आ गई 11 और गोवा की एक ही है। गोवा की एक ही, अभी तक जितना पता चला है। अभी मैं पब्लिक से ये भी अपील करूंगा कि आप अगर इस टाइप का अगर आपको मिलता है, मतलब आपको लगता है कि आपके साथ रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, या फिर आपको कोई झूठा प्रलोभन देके बाहर भेज रहा है, तो डेफिनेटली आप फ्लैग करें। अगर ऐसे कोई रेस्क्यू होके आया है खुद से सेल्फ, उसको लगता है कि वहाँ